नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बनने वाले स्ट्रॉन्ग सिस्टम के बारे में। साथ ही उस सिस्टम की दिशा, ट्रैक और क्या इंटेंसिटी होने वाली है, इन सभी के बारे में बात की जाएगी। पर लेकिन सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले स्ट्रॉन्ग सिस्टम के बारे में। 13 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, जो धीरे धीरे प्रभावी होगा और डिप्रेशन, उसके बाद डीप डिप्रेशन, और हो सकता है कि यह साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में भी पहुंच जाए। अमूमन इस दौरान जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप होते हैं, उनके साइक्लोन के रूप में बदलने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि इसी समय समुद्री सतह का जो तापमान होता है वो अधिक होता है और साथ ही जो विंड शेयर चलता है अपर लेवल पर वो भी काफ़ी कम होता है। अगर ये सभी पैरामीटर किसी भी सिस्टम के लिए अनुकूल है तो उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की संभावना अधिक होती है। चूँकि ये सिस्टम समुद्र में काफ़ी अंदर की तरफ डेवलप होगा और धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करेगा, इसका जो शुरुआती ट्रैक रहेगा वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा, पर लेकिन उड़ीसा के पास पहुंचने के बाद इसके रिकर्व करके बांग्लादेश की तरफ जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ये सिस्टम तटों के साथ साथ पैरेलल आगे बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आगे भी इसका जो ट्रैक है उसमें चेंजेस हो जाए, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में बने या फिर अरब सागर में, अगर वो सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो वो अपने ट्रैक को लगातार चेंज कर सकता है। ये सिस्टम भी ऐसा हो सकता है कि इसका जो ट्रैक है उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाए, पर लेकिन अभी फ़िलहाल जो ट्रैक सामने आया है वो इसके तटों के साथ साथ पैरेलल आगे बढ़ने की संभावना है और 17 नवंबर के आसपास बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्सों पर इसके लैंडफॉल करने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। भले ही अभी इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो सीधे तौर पर भारत के तटों को हिट ना करे, पर लेकिन फिर भी अगर ये तटों के साथ पैरेलल आगे बढ़ता है तो उसकी वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन सभी इलाकों पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही काफ़ी तेज़ गति के साथ हवाएं भी चलेगी। इसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं अगले 3 दिनों का मौसम। अगले 3 दिनों के मौसम पर नज़र डालें तो 13 नवंबर को आप देख सकते हैं देश के लगभग तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहने की संभावना है, चाहे वो उत्तर भारत हो या फिर मध्य भारत या पूर्वी भारत या फिर दक्षिण भारत। इन सभी इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से मौसम इन भागों पर बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। हमने पहले आपको वीडियो में बताया था कि 10 नवंबर के आसपास उत्तर भारत पर बारिश होगी, ठीक वैसा ही हुआ और वहां पर हुई भारी बर्फबारी और बारिश का प्रभाव हवाओं के रूप में इन भागों पर दिखाई दे रहा है और यहां पर तापमान काफ़ी नीचे आ पहुंचे हैं। तो 13 नवंबर के आसपास इन सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पर लेकिन 13 नवंबर को एक सिस्टम डेवलप होगा जो कि लगभग इस जगह डेवलप होगा और यही वो सिस्टम रहेगा जो लगातार इंटेंसिफाई होगा और आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी सिस्टम के डिप्रेशन, उसके बाद डीप डिप्रेशन और फिर हो सकता है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में भी पहुंच जाए। इसका जो शुरुआती ट्रैक रहेगा वो उत्तर पश्चिम दिशा में रहेगा और फिर इसके रिकर्व करने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 14 नवंबर के मौसम को देखते हैं। 14 नवंबर को भी देश में कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली, फिर चाहे वो उत्तर भारत हो या मध्य भारत या फिर दक्षिण भारत, इन भागों पर तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पर लेकिन 14 नवंबर को जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप होगा वो प्रभावी हो जाएगा और वेल मार्क लो प्रेशर यानी गहरा निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में दिखाई देगा। ये सिस्टम लगातार प्रभावी होता रहेगा और 16 नवंबर के आसपास इस सिस्टम के डीप डिप्रेशन बनने की संभावना हमें नज़र आ रही है। पर लेकिन इस सिस्टम की वजह से, चूँकि जब ये सिस्टम डेवलप होगा तो उसकी वजह से जो हवाएं है वो लगभग इस तरीके से घूमना शुरू होंगी, जिसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु के तटीय हिस्से हैं इन भागों पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे बारिश का दायरा देश के अन्य हिस्सों पर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ये सिस्टम मूवमेंट करेगा तो अपने साथ काफ़ी मात्रा में बारिश और तेज रफ्तार से हवाएं लेकर आगे बढ़ना शुरू करेगा। इसके बाद हम और आगे बढ़े और 15 नवंबर के मौसम को देखें
तो 15 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और डिप्रेशन के रूप में हमें बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं इन भागों पर दिखाई देगा। और इसके इफेक्ट की वजह से दक्षिणी भारत में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ जाएंगी और तमिलनाडु के हिस्से पर आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा और लगातार और अधिक इंटेंसिफाई होगा, तो जिसकी वजह से जो बारिश का दायरा रहेगा वो लगभग देश के इन हिस्सों से लेकर इन तमाम हिस्सों पर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। पर लेकिन उत्तर भारत पर कोई भी सक्रिय WD नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना 15 नवंबर को भी दिखाई दे रही है। इसके साथ जो मध्य भारत का हिस्सा है यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और यहाँ भी कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। पर लेकिन बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम जब मूवमेंट करेगा उत्तर पश्चिम दिशा में, तो फिर यहाँ पहुँचने के बाद इसके रिकर्व करके लगभग इस दिशा में जाने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर यही ट्रैक होता है तो ये हो सकता है कि ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में भी बदल जाए, जिसकी वजह से जो इफेक्टेड एरियाज रहेंगे वे जो हमारे तटीय हिस्से हैं पूर्वी भारत के, इन सभी भागों पर आपको बारिश और काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ हवाएं देखने को मिलेगी। फिलहाल इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।